यूजीसी का एक नया नियम आया है और आते ही इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ये नियम भेदभाव रोकने के लिए है, तो फिर इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? चलिए इसे समझते हैं। ये नियम खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने पर फोकस करता है। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे कुछ दुखद घटनाएं और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश था। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्याओं ने कैंपस में भेदभाव के मुद्दे को सबके सामने ला दिया था। तो ये नया सिस्टम असल में काम कैसे करेगा? चलिए देखते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर। हर कॉलेज में अब एक इक्विटी कमिटी, स्क्वाड, एम्बेसडर और एक हेल्पलाइन भी होगी। और प्रोसेस को बहुत तेज बनाया गया है। शिकायत पर एक्शन के लिए सख्त डेडलाइन तय की गई हैं। और अगर नियम तोड़ा गया तो सजा भी कड़ी है, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट दोनों के लिए। लेकिन इस नियम का विरोध भी हो रहा है। चलिए अब दूसरी तरफ की दलीलें भी समझते हैं। लोगों का कहना है कि ये एक तरफा कानून है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये बंटवारा बढ़ाएगा। मतलब ये एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को तो बचाता है, पर जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए इसमें कुछ नहीं है। सबसे बड़ा डर ये है कि इसे निजी दुश्मनी निकालने या करियर खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर सबसे ज्यादा विवाद अप्रत्यक्ष भेदभाव यानी इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर है। मतलब अगर इरादा भेदभाव का नहीं भी था, पर किसी को महसूस हुआ तो भी एक्शन लिया जा सकता है। तो बहस इसी बात पर है, क्या ये सुरक्षा कवच है या फिर बंटवारे को और गहरा करने वाला एक टूल? कुछ लोग तो इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये चुनावों से पहले वोट बैंक की राजनीति तो नहीं। तो असल सवाल यही है, क्या ये सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा ज्यादा है? अब देखना यह है कि क्या ये नया नियम कैंपस में बराबरी लाएगा या फिर खाई को और चौड़ा कर देगा।